हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इस पुस्तक का पाठ 2 का प्रश्न एवं उत्तर। पाठ 1 का हो गया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 2 का प्रश्न एवं उत्तर। और जो है इसके जो उत्तर हैं वो इसी बुक में हैं और उसी में से हमने आपको बताए हैं। देखिएगा वीडियो को पूरा। पाठ का नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। और इसके पहले जो पहला पार्ट था उसका नाम था यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, और उसका जो है प्रश्नोत्तर प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। आज क्या है, ये पहला प्रश्न है, पहला बहुविकल्पीय दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसमें जो है यहाँ पर एक सेकेंड, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो यहाँ पर आप देखें, ये जो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जो हुआ था, इसमें दिया गया है कि जब नवाब को इसकी इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुईं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है क्लाइव ने। क वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों को बनाने का कारखाना स्थापित किया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों से व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंततः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था, वह उनसे सावधान रहता था, अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी आधुनिक बिहार में स्थानांतरित कर दी। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी किसने जो है स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ग वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब मीर कासिम था। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है अब। तो इसमें क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका योगदान था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। ठीक है, तो किसका योगदान था? क्लाइव का। अगला क्वेश्चन है दूसरा, अति लघु उत्तरीय में, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, काफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? तो इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, काफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। ठीक है, वो भारत में बागान लगाती थी और फसलों को सस्ते दामों में खरीद कर अपने यहाँ लेकर जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अभी हमने पढ़ा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और क्लाइव। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन यही है, किनके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। ठीक, आगे है दूसरा क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। तो बक्सर के यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और जो है 3 की सेनाएं थी। इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम, और ये दोनों एक तरफ थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है ये लोग लड़े थे और ये युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, मीर कासिम भी था, इनमें 3 लोग एक तरफ थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम। ठीक है, बक्सर के मैदान में ये युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में और इसका काफ़ी महत्व है। इसमें देखिए, इस जो है युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि हुई थी। एक हुई 12 अगस्त को 1765 में और एक हुई 16 अगस्त को। इसमें क्या हुआ था आप देख सकते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान जारी किया और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। ठीक है, और मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। तो ये इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और फिर द्वितीय संधि में क्या हुआ, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए और अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया और नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। तो ये 2 संधियाँ हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन,
दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये। इसमें एक है कि अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, तो ये इंपॉर्टेंट यही है, कपास, चाय पत्ती, नील, ये सब ज़्यादा ये लोग उगाते थे और ले जाते थे अपने यहाँ बेचते थे ऊंचे दामों पर। तो ये सब चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट थी। ये था पार्ट 2। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 3, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। ये पार्ट तो हमने पढ़ लिया है, हम इसके अब क्वेश्चन और आंसर आपको बताएंगे इसी बुक से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।